अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज वालदा की तबीयत हो गई ख़राब और हम लोग जा रहे हैं इत्तेफाक हॉस्पिटल। डॉक्टर ज़हीर साहब से हम लोगों ने टाइम लिया हुआ था। वालदा की तबीयत तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तकरीबन 2-3 दिन हो गए तब से यहाँ से ट्रीटमेंट करवाते रहे हैं, लेकिन सही जो है अब वो अफाका नहीं हुआ। तो पिछले साल इत्तेफाक हॉस्पिटल में ही हमारी जो वालदा है वो एडमिट रही हैं और सही हो गई थी। इनको मैदे का, जिगर का और इसके अलावा गुर्दे की पथरी का ये मसला है और सांस का भी प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग जा रहे हैं इत्तेफाक हॉस्पिटल और आज है डेट 12 नवंबर 2021। तो नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को बताता चलूँ कि ज़िंदगी में 3 रिश्ते इंसान के लाज़मी आते हैं। नंबर 1 वालिद, नंबर 2 वालदा और नंबर 3 बेगम। मैंने नंबर 1 पे वालिद का नाम इसलिए रखा क्योंकि ज़िंदगी में जो वालिद है उसको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन सबसे ज़्यादा एक फ़ैमिली के अंदर जो किरदार है वो वालिद का होता है। जितने भी वालिदैन हैं उसमें वालिद जो है स्पेशली जो घर का सरबराह होता है, जो घर का जो सरपरस्त होता है, उसको एक ऐसे जैसे होता नहीं टीन डब्बा, एक एक्सपायर चीज़ इस तरह कर दिया जाता है। घर की जो ज़िम्मेदारी है वो वालिद उठाते हैं। हमारी जितनी भी छोटी छोटी जो ख्वाहिशात हैं, जो विशेज़ हैं, वो किसके पैसों से पूरी होती हैं? वालिद के पैसों से पूरी होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक जो बंदा काम करता है अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए, वो कौन है? वो कौन सी हस्ती है? वो वालिद है। ये इतनी ज़्यादा जो क्वालिटीज़ हैं मैं गिनवा तो नहीं सकता। और इसके बाद आ जाते हैं वालदा पे। देखिए, वालदा जो हैं वो हस्ती हैं कि जो बच्चे जो हैं उनकी छोटी छोटी जो गलतियां हैं उनको इग्नोर करते हैं। ममता वो वाहद प्यार है, वो वाहद इश्क है जो बच्चा अगर आग में हो ना तो आग में खुद कूद कर बच्चे को निकाल लेती, खुद जल जाती है। तो ये परवाना है वालदा। और वालदा जो है, अगर जिसकी जितनी भी लोग मुझे जो देख रहे हैं जिनकी वालिद और वालदा मौजूद हैं, उनकी खिदमत किया करें, उनकी रिस्पेक्ट किया करें, उनको इज़्ज़त दिया करें, उनको खाना दिया करें। और कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं तो आप लोग प्यार से देख लिया करें। यकीन जानिए, मैं सुबह उठ के जब वालिद और वालदा की चेहरे को देखता हूँ तो यकीन जानिए मुझे दो दिली सुकून मिलता है, जो दिली तौर पर जिसको कहते हैं ना, एक अजीब सी फीलिंग आती है। तो वो फीलिंग मैं बयान नहीं कर सकता। और आखिर में जो रिश्ता आता है वो आता है बेगम का, बीवी का। मैं एक आज से तकरीबन 1 साल पहले एक भाई वायरल हुए थे रन मुरीद के नाम से। उन्होंने कहा था कि वालिद और वालदा जो है या माँ बाप जो है वो एक बार मिलते हैं और जो बीवी है वो तो मिल जाती हैं, बेगमें तो मिल जाती हैं ज़िंदगी में। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, जितने भी लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं उनके जहन में ये जो बीवियों वाला जो कॉन्सेप्ट है कि बीवियां बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, ये निकालना उनको चाहिए। देखें, जब आप लोग बीवी को रिस्पेक्ट देंगे तो फिर ही आप लोगों का घर जो है वो अच्छा बसेगा, घर में रौनक आएगी। और जितनी भी बेगमात हैं, जितनी भी फ़ीमेल जो मुझे सुन रही हैं, वो भी घर के जो अफराद हैं, घर के जो आप लोगों के खामद हजरात हैं, उनको रिस्पेक्ट दिया करें। वो जब आएँ उनको खुशी के साथ आप लोग मिला करें। अपने जो खामद हजरात हैं उनके लिए तैयार हुआ करें। अगर खामद आप लोगों को गिफ्ट देते हैं तो बीवियां जो हैं ये भी अपने खामद हजरात को गिफ्ट दिया करें, उनको प्यार से मोहब्बत से मिला करें। और घर में उसको एक जैसे नौकर की तरह ट्रीट ना किया करें, उनकी रिस्पेक्ट दिया करें, अपने खामद हजरात को रिस्पेक्ट दिया करें। जब
मियाँ और बीवी जो है दोनों आपस में एक अच्छे अंदाज से, एक सलीकामंद तरीके से रहेंगे तो यकीन जानिए एक घर जो है एक ऐसी है जैसे एक गुलशन नहीं होता बहार की तरह जो खिला होता है, इसी तरह रहेगा। तो ये जो 3 रिश्ते हैं, 3 रिश्तों को आप लोग साथ लेकर चलें, मतलब अपने बाप को, अपनी वालदा को, अपनी जो बीवी है उसको भी साथ लेकर चलें। और जब ये तीनों रिश्ते आप लोगों के साथ साथ चलेंगे, ये नहीं है कि आप बीवी को ही इतनी ज़्यादा अहमियत दे दें, अपने वालिदैन जो हैं उनको भूल जाएं। ये नहीं है कि आप अपने वालिदैन को ही इतनी इम्पोर्टेंस दे दें और अपनी जो बीवी बच्चे हैं उनको भूल जाएं। ये फ़र्ज़ किया पैमाना है, तो इस साइड पे वालिदैन है, इस साइड पे बीवी बच्चे हैं। तो ये नहीं है कि आप लोग इस साइड पे ऐसे नीचे कर दिए और बीवी बच्चे ऊपर, और ये नहीं है कि ये इधर कर दिया और ये वालिदैन ऊपर, नहीं, इस तरह आप लोगों ने लेकर चलना है। और कैसे लेकर चलना है ये आप लोगों ने खुद सोचना है, ठीक है। और ये एक जो हस्बैंड होता है ना, ये ऐसे ही है कि जैसे एक पॉलिटिशियन होता है। यहाँ पर शादीशुदा जो लाइफ है इसमें पता चलता है कि इंसान जो है उसने कैसे अपने ख़ानदान को लेकर चलना है। बाज़ औक़ात ऐसे मसले हो जाते हैं कि जिसमें फ़ैसला करना एक जो बंदा है उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसा बंदा रख लें कि जिसके साथ आप लोग बातें शेयर किया करें, बड़े बड़े मसले जो हैं। और वो बंदा कौन सा हो, वो आपकी बेगम होनी चाहिए, वो आपका फ्रेंड जो है आपकी बेगम होनी चाहिए, मेल है फीमेल है, सारी बातें जो हैं वो अपनी बेगम के साथ शेयर करें और उसको अपने साथ एडजस्ट करके चलें। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप लोगों को आज की जो अदना सी बातें हैं, अदना से इंसान की पसंद आई होंगी। मेरे पास जितना नॉलेज था, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह निगहबान।